और हमने ना जाने एक बार नहीं हजारों बार कहा कि आप एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। आप जो है जो वो कहता है वही करते हो। और वो मंदिर में जा रहा है, आप भी मंदिर में जा रहे हो, आप भी हिंदुत्व की बात कर रहे हो, आप भी पूजा पाठ कर रहे हो। तो ये जो है आप जनता को क्या दे रहे हो? आज अपने सेकुलर की बात करते, आप कहते कि मैं सभी के साथ हूं। आपने जो है वही रास्ता अपनाया जो बीजेपी अपना रही है, जो आरएसएस अपना रही है। फिर आप कहते हो कि उससे मैं हार गया। अरे तुम्हारी नीति गलत है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे पास जितने भी जो एडवाइजर हैं वो आपको गलत है, आपको घेर रखा है। आपको सोचना होगा। एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी के चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हूं। लेकिन एक नेता, एक काउंसलर, एक एमएलए, एक एमपी बनाने की औकात नहीं है। एक कहते हैं कि मेरे पास 10 करोड़ है, एक कहते हैं मेरे पास 5 करोड़ है, मैं ये किया है, वो किया है। दुनिया भर के रामलीला ग्राउंड में मैदान में अधिवेशन होते रहता है, लेकिन एक नेता पैदा करने की औकात नहीं है। कांग्रेस ने भी वही किया, वही भूमियारवाद, वही ब्राह्मणवाद, वही हिंदुत्ववाद, वही पूजा पाठ। और क्या था? आप कमलनाथ क्या है? ब्राह्मणवाद। तो उन्होंने नैया डुबाया। इनको बदलना चाहिए, एक ही को आप चपेटे जा रहे हो। बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा था कि भाई हम जब जीतेंगे तो हम आपको नया चेहरा देंगे। अच्छी बात थी। फिर हिंदुत्व का था, सब जानते थे कि हिंदुत्व का था। उनको 34-35% का जो उनका वोट बैंक था, वो वोट बैंक अपनी जगह रहा, वो काम करते रहे। इनको जो है, इनको 64% वोट जो बहुत संख्यक कहते हैं, जो दलित और शोषित और ओबीसी का अपने जो है दावा ठोकते हैं, ये सब चंदा खाने वाले और बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। तो ये कहाँ रहा इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन जब अखिलेश ने कहा, उसने इशारा दिया कि अगर इंडिया गठबंधन बना तो सब मिलकर लड़ो, लेकिन नहीं, हम तो अपना अपना दावा ठोकेंगे। तो जब अपना अपना दावा ठोकेंगे तो टुकड़ा टुकड़ा, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते रहे और बड़ा टुकड़ा ले करके उड़ गया। तो यही हुआ। ये तो कांग्रेस ने किया ना। तो कांग्रेस ने किया, अखिलेश ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, बीएसपी ने किया और दूसरे ने किया। ये सब जो क्या किया, वहां गोंडेवाना ने किया और बहुत सारी पार्टियां थी जो क्षेत्र कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने लिया कहां? तो गठबंधन बन करके एका दिखा करके लड़ते। पहली बात, जनता को गुमराह किया गया। जनता के सामने सकारात्मक विकल्प नहीं मिला। जनता कहे जाऊं तो जाऊं कहां? कोई ऐसा ढंग का जो पूरे जो है सभी राज्यों को संभाल सकता था, या जो हमारे बीआरएस जो है तेलंगाना में एक क्षेत्रीय पार्टी थे, वो भी राष्ट्रीय पार्टी की सपना देखने लगा। तो वो जो है कहा तो घर तो संभाल नहीं रहा। उसी तरह से जो केजरीवाल को पटका कि तुम्हें दिल्ली तो संभाल नहीं रहा, पूरे भारत का तुम जो है ठेका ले रखा है। तो लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। जनता समझती है, और इसीलिए ये जो समीकरण दिया है, इनको होश में लाने के लिए दिया है कि होश में आ जा। और अगर तुम देश हित में काम नहीं करेगा, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यालय में कल कहा कि जो जनहित में बात काम नहीं करेगा, जो राष्ट्र हित में बात नहीं करेगा, जो हमारे जनता को बेवकूफ बनाएगा, जनता उसे हराएगी। इन्होंने संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि जनहित में काम करना होगा। ये लोग घमंडी लोग हैं। ये लोग जो है अब इलेक्शन हुआ, आराम कर रहे हैं। आप जो है घूमने चले गए, आप बाहर ऐसो आराम कर रहे हैं। आप इलेक्शन के बाद में तो बहुत सारे लॉलीपॉप दे देते हैं जनता को, बाद में आप काम नहीं करते। तो जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, और फिर आप उसी नीति पे चल रहे हो जिस नीति पे आप जिसको हराना चाहते हो। तो आपको अलग से एक समीकरण बनाना होगा, अलग से एक पाथ बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आप जनता को क्या दे रहे हैं, जनता को विश्वास देना होगा। और इसीलिए कहा कि आपको जनता को जो वादा कर रहे हैं उसके लिए आपको शपथ भरना पड़ेगा। आप जो एफिडेविट भरिए, वादा जो कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। और उसके बाद ये जो मुंडे मुंडे मध्य बिना कि स्टेट में तो अलग अलग रहेंगे, सेंटर में हम एक साथ रहेंगे, तो हर तरह से जनता को बेवकूफ बना के ठगने की जो काम करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। सोचना होगा। कांग्रेस अगर अकेले दम पे पूरे भारत में लड़ती है और काम करती है तो बेशक जनता उसको साथ देगी, और दूसरी पार्टियां भी अपने दम पे तैयार करे तो उसके पे उसको साथ मिल सकता है। और नहीं तो जनता को आज सकारात्मक विकल्प की जरूरत है जो उनके सारी समस्याओं का समाधान कर सके और उसको अच्छे दशा और दिशा दे सके। और उसके लिए मैं जो कदम डॉक्टर दुआ ने बढ़ाया है कि अहरा नेशनल पार्टी राष्ट्रीय महागठबंधन को लेकर करके, और हम उनको जो है शपथ दे करके, एफिडेविट दे करके हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अपने आर्थिक रूप से कहें या और बाकी लोगों की सोच से हम कमजोर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के अंदर अमन शांति हो, विकास हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन
शपथ के साथ आए और काम करें। जो जीती है हम उनको शुभकामनाएं देंगे और वो जो है राज्य के लिए, विकास के लिए काम करें। अगर नहीं काम करेंगे तो यही जनता, यही जो स्टेट के जो जनता है वो तमाम जीते हुए नेताओं को पकड़ पकड़ के मारेंगे। अब ऐसी स्थिति आ गई है। तो क्या डॉक्टर साहब कांग्रेस भी बीजेपी की लाइन पे चलने लगी इसलिए लोगों ने नकार दिया? बिल्कुल। और हमने ना जाने एक बार नहीं हजारों बार कहा कि आप एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। आप जो है जो वो कहता है वही करते हो। और वो मंदिर में जा रहा है, आप भी मंदिर में जा रहे हो, आप भी हिंदुत्व की बात कर रहे हो, आप भी पूजा पाठ कर रहे हो। तो ये जो है आप जनता को क्या दे रहे हो? आज अपने सेकुलर की बात करते, आप कहते कि मैं सभी के साथ हूं, आप कहते कि मैं जो है अकेले पूरे भारत के अंदर जो है आपको सुशासन दूंगा, आपको रोजगार दूंगा, शिक्षा दूंगा, महिलाओं की सुरक्षा दूंगा, तो आपके साथ जनता होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने जो है वही रास्ता अपनाया जो बीजेपी अपना रही है, जो आरएसएस अपना रही है। फिर आप कहते हो कि उससे मैं हार गया। अरे तुम्हारी नीति गलत है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे पास जितने भी जो एडवाइजर हैं वो आपको गलत है, आपको घेर रखा है। आपको सोचना होगा, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी के चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। पूरा जो संगठन है उसको ठीक करना होगा, उसमें नौजवानों को एंट्री देना होगा। वही सारे घिसे पिटे लोग, वही पुराने लोग जो सब देश को लूटा है, आप उनके साथ चलेंगे तो आप हारेंगे ही। तो वो हारा। अब रहा कि बाकी पार्टियां भी क्यों नहीं जीती, तो बाकी पार्टियां जो चूंकि बटी हुई थी, तो आम आदमी पार्टी हारी, बीएसपी हारी। अखिलेश को कहा कि मुझे कुछ सीट दो, उनको कुछ नहीं दिया, जगह नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो सब जो है चित हो गए। पर आप तो कह रहे हैं कि हम सब मिलके चलेंगे एक साथ। क्या चलेंगे जब आपने जो है पहला कदम, पहला जीना ही आप लड़खड़ा के गिर रहे हो और कह रहे हैं मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? आपको अगर आप एक साथ चलते हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट कीजिए, उसके साथ एक एजेंडा बनाइए कि एक भारत का एजेंडा होगा और इस तरह से हम जनता को देंगे। तो हमारे जैसे वहां पे जो है एडवाइजर रखे, हम बताते हैं इनको कि कैसे जो है भारत की नक्शा बदल सकता है, कैसे हमारा लोकतंत्र और संविधान बन सकता है। लेकिन उनको अच्छे लोग नहीं चाहिए, वो उनको चमचा लोग चाहिए, उनको जयचंद चाहिए। तो वो डुबाएंगे और मरेंगे। और उसमें हमारे जो है जनता जो पीस जाती है, जनता को एक आस होता है कि हमें जनप्रतिनिधियों से हमें कुछ रास्ता मिलेगा, उनको नहीं मिलता। और वो जो है हर जगह हम ठगे जाते हैं। तो इस तरह से हम 75 सालों से ठगे जा रहे हैं। और बहुसंख्यक को और जो दलित और शोषित और ओबीसी को हम जगाने का 37 साल से जो काम कर रहे हैं, वहां हम फेल हो रहे हैं और हमारी जो है हमारी मिशन खराब हो रहा है। और बहुसंख्यक कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हूं। लेकिन एक नेता, एक काउंसलर, एक एमएलए, एक एमपी बनाने की औकात नहीं है। एक कहते हैं कि मेरे पास 10 करोड़ है, एक कहते हैं मेरे पास 5 करोड़ है, मैं ये किया है, वो किया है। दुनिया भर के रामलीला ग्राउंड में मैदान में अधिवेशन होते रहता है, लेकिन एक नेता पैदा करने की औकात नहीं है। एक सीट पे 10-10 लोग खड़ा होंगे तो उनकी तो यही स्थिति होगी, यही हमेशा होगा। आज जरूरत है आपके चैनल से मैं आह्वान करना चाहता हूं बहुसंख्यकों को खास करके, एक दिखाओ, एक बनो, लामबद्ध हो। और पक्ष के साथ विपक्ष अगर बनाना है तो एक और एक की लड़ाई करो, आपकी जीत होगी। और अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग रहोगे तो आपका रोटी बढ़ जाएगा और आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा और आप ठगे के ठगे रह जाओगे और आप देश को बर्बाद करने में आपका भी हिस्सा होगा। क्योंकि जैसे अगर हम किसी क्राइम को करते हैं, एक क्राइम करता है, एक देख कर करके हंसता है, तो देख करके जो हंस रहा है वो भी क्रिमिनल है। तो इसलिए हम भी उसमें जो है दोषी हो जाते हैं। इसलिए हमें बचना होगा और बहुसंख्यक को एक लामबद्ध होकर के लड़ना होगा। उसके लिए ईगो जो अहम है उससे हमें फेंकना होगा, अलग होना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और चंदा कर करके हम प्रोग्राम करते रहेंगे, चंदा कर करके हम संगठन चलाते रहेंगे, हजारों संगठन चल रही है भारत में, आप यही करते रहोगे तो सिर्फ यही करते रहोगे, सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगा। उन्हीं मोनुवादियों को, उन्हीं जो आपके जो जिसको आप ब्राह्मण बात कर रहे हैं, ब्राह्मण की मैं कोई गाली नहीं देता, चूंकि ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखता है। लेकिन आज जो ब्राह्मण हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद, वो जो है व्यवसाय कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, चतुराई कर करके हमारे पे शासन करते हैं। लेकिन ब्राह्मण, वो जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, वो ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, वो इन चक्रों में नहीं पड़ते। जैसे चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञान रखने वाला होता है, त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञान रखने वाला होता है। लेकिन आज जो है लोग
ठाकुर बन गए हैं। ठाकुर के मतलब राजपूत होता है, लेकिन नैया भी कहता है, नाव भी कहता है, जो बाल काटने वाला हजाम भी कहता है मैं भी ठाकुर हूँ। जैसे मुसलमानों में मलिक एक अलग से जो है स्वर्ण होते हैं, वो मजबूत होते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी मलिक लिखते हैं, दूसरे लोग भी खान लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं। तो लिखने से नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये महाभारत का है। और आज कर्म की राजनीति चलेगी। आज हमारा लोकतंत्र तभी बचेगा जब हम कर्म करेंगे। और आज हमारे बहुसंख्यक ओबीसी जो है खाली चंदा खा करके, मलाई खा करके, कचौड़ी और आलू खा करके मस्त हैं। तो इससे आपको जो अधिकार मिलना चाहिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात है, बाबा साहब के जो है आदर्शों पे चलना है, समानता लाना है, तो आप एकजुट होकर के और देश हित में काम करेंगे तो आप सफल होंगे, यह मेरा विश्वास है। जनता की हार नहीं कहेंगे, जनता ने वोट दिया, लेकिन जो ये गठबंधन बना करके ये जो बहुत सारे पार्टियां जो छत बिछत, जिसको कहते टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, ये अपने को साबित कर दिया कि मैं टुकड़े टुकड़े गैंग हूँ। और लोगों ने वोट का जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे ने जो है विपक्ष को हराया और पक्ष एकजुटता थी, लगातार वो काम कर रही थी, बिना सोए, बिना किसी तरह का सोचे वो लगातार काम कर रही थी, इसलिए उनको सफलता मिली। तो टुकड़े टुकड़े किसने होने दिया है? कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, इसका जिम्मेदार जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर जो ईगो रखे हुए लोग हैं, जो लोग अपने को सब प्राइम मिनिस्टर अपना चेहरा देखना चाहते हैं, जनहित में नहीं काम करना चाहते, जो आज मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, हालांकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे आदिवासियों के साथ बात नहीं किया। जैसे कर्नाटका में लिंगायत के लिए काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने बीजेपी को हराना था, इसलिए वहाँ जनता ने हराया। लेकिन इन जगह पे जो विपक्ष लोग थे उन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया। तो जब हिंदुत्व का नारा, तो कहा कि ये तो बीजेपी का एजेंडा, हिंदुत्व का नारा, और आप भी हिंदुत्व का नारा दे रहे हो, तो आप में और उसमें फर्क क्या है? जब हिंदुत्व पे ही वोट देना है तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। वो भी हिंदू की बात करें, वो भी मंदिर बना रहे, वो भी उसकी जो है शिलान्यास करा रहे, तो फिर उसको क्यों ना दे? मुख्य मुद्दा जो रोजगार का था, मुख्य मुद्दा जो शिक्षा का था, मुख्य मुद्दा जो स्वास्थ्य का था, सुरक्षा का था, किसी ने आवाज नहीं उठाया।